तो आखिर होता क्या है। तो साइंस के अकॉर्डिंग जैसे एक इंसान मर रहा होता है उस समय पर सबसे पहले उसका जो दिल है यानी जो उसका हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करता है, वो हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है यानी वो रुक जाता है। जैसे ही आपका दिल रुकता है वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी होने लगती है और इवन ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, क्योंकि खून हर एक पार्ट तक पहुंच नहीं पाता, जिससे कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे 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 खत्म होने लगते हैं यानी वो फेल होने लगते हैं। उसके बाद जितना भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर बचा हुआ है वो सारा ऑक्सीजन आपका जो ब्रेन है वो यूज करने लगता है। उसके साथ साथ आपके जो मसल्स हैं बॉडी के वो एकदम लूज हो जाते हैं, जिस वजह से ये भी देखा गया है कि जैसे एक इंसान की डेथ होती है तो वो टॉयलेट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके मसल के ऊपर जो उसका कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। जितना भी ऑक्सीजन आपका बॉडी का होता है ना वो डायरेक्टली आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। और यहीं पर ही आता है एक शॉकिंग फैक्ट, आपकी बॉडी तो मर चुकी होती है पर आपका दिमाग जिंदा होता है। क्यों? क्योंकि अगले 30 सेकंड से लेकर 1 से 2 मिनट तक एक ह्यूमन ब्रेन जिंदा रह सकता है उस लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ जो कि आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी है ना। बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज। और साइंटिस्ट ने यही रीजन बताया, वो जो आपने 5 स्टेजेस सुनी ना कि किसी को ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो लोगों से बात कर रहा है, ये आपकी ब्रेन की वजह से हो रहे हैं। इसी के पीछे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और उन्होंने ये नोट करा कि वो जो लिमिटेड ऑक्सीजन होता है ना उस ऑक्सीजन से आपका पूरा दिमाग नहीं चल पाता, पर आपके दिमाग के कुछ वो पार्ट्स चल पाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सपना दिखाने के लिए। यानी कुछ ऐसे पार्ट्स जिनकी वजह से आपको ड्रीम्स आ रही होती हैं, सपने आ रहे होते हैं। यानी साइंस के अकॉर्डिंग जो भी ये आपने 5 स्टेजेस सुनी ना ये आपके दिमाग का खेल है। यानी आपको जो लग रहा है आप हवा में उड़ रहे हो, आप एक्चुअली में नहीं उड़ रहे हो, आपका दिमाग ऐसा आपको फील करा रहा है कि आप हवा में उड़ रहे हो। और इसी कॉन्सेप्ट को हम हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। यानी साइंस के हिसाब से वो जो चार्ल्स की थ्योरी थी ना वो 5 स्टेजेस वाली, वो एकदम फेक है। हाँ, आप लोगों की बात सुन सकते हो, वो आप इसलिए सुन सकते हो क्योंकि जो हमारा दिमाग है उसके पास ऑक्सीजन है, आपका दिमाग चल रहा है, जिस वजह से आप सारे लोगों की बातें सुन सकते हो और उसे प्रोसेस भी कर सकते हो। उसके साथ साथ वो जो चार्ल्स ने बताया ना कि जब भी एक इंसान मर गया होता है या मरने वाला होता है उसे एक ब्राइट लाइट दिख रही होती है, तो साइंटिस्ट ने बताया कि वो जो ब्राइट लाइट थी ना वो पता है किस वजह से दिखती है, वो ऑपरेशन थिएटर की लाइट होती है जो कि हमें हमारे दिमाग की वजह से ऐसे लग रही होती है कि ये तो कोई एक ऐसी रोशनी है जिसमें कि हमारा सोल उड़ के जाने वाला है। यानी साइंस इन सारे फैक्ट्स को ठुकरा देती है। पर यहां पर एक कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना हो जो हमारे पुराने वेद हैं उन वेदों के अंदर 3 में से 2 बातें एकदम सच हैं। क्योंकि उसके अंदर पहली बात ये लिखी थी कि इंसान की जो मौत है वो एकदम स्लोली होती है, जो कि साइंस भी एकदम बोलती है कि हाँ एकदम स्लो प्रोसेस है। सबसे पहले आपका दिल रुकेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम रुकेंगे और धीरे धीरे आपका दिमाग भी बंद होने लगेगा। दूसरी चीज जो कि आपके पुराण में बताई जो कि एकदम सही है वो ये है ना कि इंसान मरने के बाद भी दूसरों की बातें सुन सकता है, जो कि साइंस ने भी बोला हाँ बिल्कुल सुन सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा दिमाग ही एक्टिव है तो हम दूसरों की बातें तो बिल्कुल सुन सकते हैं। पर तीसरी चीज जो कि पुराण ने बताई वो ये थी ना कि आपका जो सोल है वो आपकी बॉडी से चला जाता है, जबकि साइंस ये बोलती है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर यहां पर सोचने वाली ये बात है कि अगर उनकी 3 में से 2 बातें सच हैं तो क्या पता ये तीसरी बात भी सच हो। क्या पता आज के समय पर हमारे पास उतनी एडवांस साइंस ही ना हो जो कि इन सारी चीजों को प्रूव कर पाए। और क्या पता आज से कुछ साल बाद जब साइंस हमारी एडवांस हो जाए तो साइंस भी ये प्रूव कर दे कि हाँ एक ह्यूमन बॉडी की जो सोल होती है वो उसके शरीर से अलग हो जाती है। तो ये बहुत सारे रहस्य हैं। साइंस के हिसाब से इसका क्या जवाब है वो मैंने आपको बता दिया, पर आपको क्या लगता है इसका क्या जवाब होना चाहिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।